अब क्या फायदा, आज क्लास वाली से आ गुजरी। काश ऐसा होता, ये पता नहीं अब बकर ने किसी, यकीनन किसी जुगत शुगत मेरे पे लगी होगी, उसको उसने कहा होगा काश ऐसा होता। बकर भी अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड है इस मामले में। अच्छा जी, जब हम क्या बात कर रहे थे, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट हैं? अब तो इब्राहिम मिलादा हो गया होगा ना, मतलब आगे उसकी बिजनेस की क्लास है ना। अच्छा खैर, मैं क्या कह रहा था, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, फोन्स में ये काम नहीं है, इसीलिए आप देखें कि क्या ऐसा, और अब आना शुरू हो गया है, पाबंदी लगानी शुरू कर दी है गवर्नमेंट्स ने। लेकिन आप देखें पहले क्या होता था, जो आईफोन का चार्जर होता था किसी और फोन को चार्ज कर सकता था, लाइटनिंग केबल, और किसी आईफोन कहता था हम नहीं मानते। ना जी ना, यूएसबी यूनिवर्सल केबल लगानी पड़ेगी आपको, अब हर चार्जर पे चल जाए। सॉफ्टवेयर ब्लूटूथ से आप आईफोन के ब्लूटूथ से आप एंड्रॉइड के किसी ब्लूटूथ पे कोई चीज नहीं भेज सकते, आपको पता है इस बात को? क्यों? क्योंकि यूनिकोड इस्तेमाल नहीं हो रहा। वी गुड सो फार। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटिंग साउंड्स। साउंड्स बेटे कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? एक है बेटे चीज, उसको कहते हैं एनालॉग, और एक है डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अगर आप, तो जिंदगी में काफी आसानियां पैदा हो जाएंगी। एनालॉग और डिजिटल का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कंप्यूटर साइंस बहुत सारी आसान हो जाएगी। मैंने ये एग्जांपल किसी और काम को टूज कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए रखी थी वैसे। क्या समझाने के लिए रखी थी? टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जांपल यहां भी दी जानी चाहिए। टेबल्स आते हैं आप लोगों को? एक नया नया बच्चा है, नया नया टेबल सीख रहा है, छोटी क्लास में पढ़ता है, उमर, उसको हमने बताया कि टेबल ऐसे बनता है, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू, उमर क्या होता है 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू? उमर उसको टू का टेबल नहीं आता। अब उसको कहा है 2 टाइम्स 4, वो क्या करेगा भला बच्चा? क्या है आंसर देगा? 8। आंसर क्या देगा आगे? 8 कैसे दिया उसने ये 8 आंसर? 6 में ऐड किया उसने, 7 8, राइट? वही जैसे करते हैं। अब 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 10। अब देखिए वो ऐड कर रहा है। वो इसी तरह 2 के बाद 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, 5 पे जाता है, 6 के टेबल पे आ गया उमर, 6 1 इज इक्वल टू 6 2 इज इक्वल्स टू। उमर ये बच्चा क्या कर रहा है? सर फिर ऐड कर रहा है, कैलकुलेशन करता जा रहा है ना। इसी तरह 6 7 के बाद वो चला गया 8 पे, और 8 से आ गया वो 9 के टेबल पे। जब भी 9 का टेबल उसको क्लास में लिखने के लिए कहा जाता है, 6 का टेबल लिखने के लिए कहा जाता है, कैलकुलेशन करता है, 8 का कहा जाता है, कैलकुलेशन करता है, 9 का टेबल जब उसको लिखने के लिए कहा जाता है, वो क्या करता है बोला? कहता है यार ये तो मसला ही कोई नहीं, 9 क्या है? आप देखें वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, और 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। अब अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करे, क्या यही आंसर्स देगा कि नहीं देगा? लेकिन इस बच्चे ने क्या ये आंसर्स दिए? दिस इज एनालॉग कंप्यूटिंग। एनालॉग कंप्यूटिंग क्या होती है? आप एक्चुअली कोई मेंटल मैथ्स नहीं कर रहे, कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग कर ही नहीं, प्रोसेसिंग ये है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, बट इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें डिजिटल प्रोसेसिंग होती है। दिस इज एनालॉग प्रोसेसिंग। उसको पता है पेट्रोल डालना शुरू किया है, जैसे जैसे पानी गुजरी जा रहा है वो डायल को घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। जाहिर बात है ना, पानी गुजर रहा है तो किसी डायल में से गुजर रहा है। आप देख लीजिए कितना बड़ा हैंडल है वो जिसमें से ये गुजरता है। पेट्रोल का वो जो पंप होता है, वो जिससे जो गन सी बनी होती है जिससे वो पेट्रोल डालते हैं, वो कितना, वो हैंडल के आप देख रहे हैं, आप उसकी जो बेस है, आप, मुझे पता है बेटे आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप जरा 2 मिनट के लिए फोकस करें। उसकी जो बेस है, क्या आप देखते हैं वो बेस जो होती है, वो उसके अंदर कितना बड़ा डायल घूम रहा होता है? वो डायल क्या होता है? जैसे पानी घूम रहा हो किसी टरबाइन के ऊपर से, वो डायल ऐसे उस टरबाइन को घुमा रहा होता है। तो डायल, अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं पेट्रोल डालते हुए, पहले एनालॉग होते थे, वो डायल घूमता था, पीछे से नंबर घूमता था, हम सिर्फ स्पीड एडजस्ट करते थे, जिससे क्या होता था, कितना पेट्रोल गुजर चुका है तो उससे क्या ऊपर रेट लिखा आना चाहिए। हम सिर्फ स्पीड एडजस्ट करते थे डायल की। अभी भी अगर आप गांव वगैरह की तरफ सफर करें, ऐसे पेट्रोल पंप आपको नजर आ जाएंगे जहां अभी भी वो एनालॉग वाला मीटर लगा हुआ है। आप देखें हमारी जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, क्या वो, उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो रही होती कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं?
बाइक पे तो स्पेशली एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है। उसको कैसे पता लगता है कि कितनी गाड़ी मोटरसाइकिल चल चुकी है, जो वो मीटर उसका घूमता है। जो स्पीड की भी सुई है वो कैसे होती है, एनालॉग कंप्यूटर कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन ये कैलकुलेशन डिजिटल कैलकुलेशन से कैसे डिफरेंट है आप देखें। इसमें सिर्फ आपने एडजस्ट की हुई है स्पीड, कि कितना टायर घूमे तो उसके अकॉर्डिंगली सुई कितनी घूमनी चाहिए। तो वो हमारा डायल घूम रहा होता है, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गए, 3 मीटर हो गए, यानी 100 मीटर पे वो काउंट हो रहा होता है। 900 मीटर हो गए, 1000 मीटर होते हैं, वो 7 ही किलोमीटर वाला डायल घूम जाता है। दिस इज एनालॉग और डिजिटल। हमारी जो आवाज है आम रूटीन की, वो बेटे एनालॉग होती है। वो क्या होती है? अब जो सिंबल हम इनके लिए यूज करते हैं ना, एनालॉग और डिजिटल के लिए, पेपर के ऊपर, किसके ऊपर? आपके नोट सामने रख के आपने लिख लेना है। एनालॉग के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वेव वाला। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? और डिजिटल के लिए सिंबल यूज करते हैं ये वाला बेटा। ये देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये मेरा डिजिटल के सिंबल्स है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 0, यानी ये क्या हो रहा होता है? दिस इज 1, दिस इज 0, यानी यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट नहीं आ रहा है, यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ करंट। वो एक बात की बातें हैं। मैं आप डिफरेंट स्टाइल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा और तरह से करें। ऐसे असल में पढ़ेंगे तो चीजें हमेशा याद रहेंगी। जैसे आटा छटा के सिस्टम में चलते हैं, वैसे नहीं कंप्यूटर आता, ऐसे आता है कंप्यूटर। एनालॉग डिजिटल समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? बस ये छोटा सा टॉपिक क्लियर करके काम खत्म कर। एनालॉग वर्सेस डिजिटल साउंड। एनालॉग साउंड कंटिन्यूस वेव्स होती है, मैंने ऊपर आपके सामने बना के दिखा दी है। और डिजिटल में होती है बाइनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। यहाँ आवाज आ रही है या नहीं? यस नो, यस नो, यस नो। कोई कंफ्यूजन? सैम्पलिंग प्रोसेस। साउंड इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फ्रॉम यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल। ये बेटे नाम रटा मारना है इसका। आपको पता है, मैं जो अभी मैं ना यूज कर रहा हूँ एयरपॉड्स, राइट? आप जो लाइव बैठे हैं, इन तक मेरी आवाज वेव्स की फॉर्म में जा रही है, एनालॉग सिस्टम। माइक लगाऊंगा ना, वो स्पीकर वाला एनालॉग सिस्टम है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। और कुछ मेरी एक्चुअल आवाज आप तक जा रही है। लेकिन ये जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं ना, मेरी आवाज एनालॉग आवाज जाके माइक को हिट कर रही है मेरे एयरपोर्ट के। और वो जो माइक है, उसके साथ अटैच्ड है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये मेरे एनालॉग आवाज को कन्वर्ट करती है डिजिटल में। और यही एडीसी उनके स्पीकर में भी लगा हुआ है। वहां उसको डीएसी कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या कहते हैं उसको? वो मेरे वो जो करंट उनके स्पीकर में गया है, उस करंट को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और फिर वो स्पीकर को वाइब्रेट कराता है, और उसकी वाइब्रेशन की बेसिस पे आवाज क्रिएट होती है। कोई कंफ्यूजन? द साउंड वेव इज सैम्पल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इंटरवल्स पे वो साउंड को रिसीव करता रहता है। और फिर ईच सैंपल एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड, द एम्पलीट्यूड वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। और हर, देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ मेरी हर आवाज डिफरेंट है ना। हा की साउंड है, ब की साउंड है, फिर लाउडनेस। उसने हर चीज का एक सैंपल बनाया हुआ है। और आपने किसी ने अगर फोन में कभी ऑडियो वाली डिवाइस वो यूज की है, ऑडियो सपोर्ट यूज की है, सिरी यूज की है, इधर देखो, कभी आपने ऑडियो एड यूज किया अगर फोन में, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है जब भी आप उसको एक्टिवेट करते हैं? वो कहता है रिकॉर्ड सैंपल साउंड। ताकि वो, जैसे ऊपर हमने कहा था ना, टेक्स्ट का एक वो बनाता है, कैरेक्टर सेट बनाता है, आपकी साउंड का उसने एक कैरेक्टर सेट डेवलप करना होता है कि मैंने फला बाइनरी वैल्यू किस साउंड को देनी है, वो अपने पास सेव करता जाता है। और फिर जब आप बोलते हैं, वो टैली करता है बाइनरी नंबर कौन सा भेजना है आगे। और उन बाइनरी नंबर्स को आगे से डीएससी ने सेव किया होता है। और वो भी उसी बाइनरी नंबर में अपने टैली की हुई साउंड के मुताबिक, जो उसके पास कैरेक्टर सेट डेवलप्ड है, उस कैरेक्टर सेट के मुताबिक उसको वहां भेज आगे डिकोड करता है। फर्क क्या है? सिर्फ टेक्स्ट की दफा हम इसके लिए नाम यूज टर्म यूज करते हैं कैरेक्टर सेट, क्या यूज करते हैं? और साउंड की दफा हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सैंपल। क्या वर्ड यूज करते हैं? किसी को कंफ्यूजन? दैट्स ऑल फॉर कंप्यूटर साइंस। मैंने कंप्यूटर साइंस में आगे और काम नहीं कराना।